नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फाइंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी विवाहित स्त्री या पुरुष के लिए सही समय पे बच्चे को पाना एक दिल की तमन्ना भी रहती है। परिवार का भी एक चाहत रहता है कि परिवार में एक नए मेहमान का आगमन हो, लेकिन कई बार ऐसा पाया जाता है कि दोष महिला को ना होकर के पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कोई कारण ऐसा मौजूद रहता है जिसके वजह से बच्चा महिला के गर्भ धारण में बाधा प्राप्त होता है। तो आज उसी कड़ी में पुरुषों में इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण, जिसे वेरिकोसिल के नाम से भी जाना जाता है, वेरिकोसिल क्या होता है और इसके कारणों के बारे में बात करते हुए किस प्रकार के इलाज लेने पर ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फाइंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेजें। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी का जो मुख्य कारण है उनमें वेरिकोसिल की प्रधान कारण माना जाता है। काफ़ी पुरुषों को वेरिकोसिल के वजह से बच्चा रुकवाने के लिए या महिला को गर्भ धारण में दिक्कत आता है, जो कारण पुरुषों की इनफर्टिलिटी का माना जाता है। तो आखिर वेरिकोसिल होता क्या है? वेरिकोसिल जो है ये एक वेरिकोस वेन जो है वो एनलार्ज होने का कारण है। वो एनलार्ज हो जाता है, जो अंडकोश की थैली है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है, उसमें वो वेन जो है वो एनलार्ज हो जाता है, मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे पैर में वेरिकोस वेन्स बढ़ जाए तो पैर में दिखाई देती हैं नसें उसकी मोटी मोटी सूजी, वैसे ही अंडकोश की थैली में वो दिखाई देता है, जिसके वजह से कई बार स्पर्म का प्रोडक्शन जो है, शुक्राणु का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है और स्पर्म का मोटिलिटी जितनी मात्रा में रहना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इनफर्टिलिटी का दोष अक्सर वेरिकोसिल के वजह से पुरुषों को सामना करना पड़ता है। वैसे सभी प्रकार के वेरिकोसिल जो है स्पर्म प्रोडक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं। वेरिकोसिल के वजह से जो अंडकोश होता है वो श्रिंक हो सकता है, सिकुड़ सकता है। ज़्यादातर वेरिकोसिल जो है धीरे धीरे डेवलप होता है। अक्सर बचपन में, लड़केपन में या यंग एज में कोई भारी सामान उठा लेने की वजह से या भारी हार्ड वर्क करने की वजह से धीरे धीरे वेरिकोज का जो स्क्रोटम में, अंडकोश की थैली में ग्रोथ होकर के एनलार्ज होने लग जाता है। ये धीरे धीरे डेवलप होता है, बहुत तत्काल डेवलप नहीं होता है, कुछ समय के साथ साथ ये डेवलप होता है। ये दिखने से पता जरूर चल जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने पर स्क्रोटम के, अंडकोश की थैली का बिल्कुल ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि वेरिकोसिल्स किसी को हुआ है या नहीं हुआ है। वेरिकोसिल किस प्रकार से इनफर्टिलिटी को प्रभावित करता है, पहले तो हमको ये जरूर समझना चाहिए। जो शरीर का आर्टरी और वेनस सिस्टम है वो खून को लाना ले जाने का काम करता है। स्क्रोटम में जो वेनस और आर्टरीज हैं, धमनियाँ हैं, नसें हैं, वो ब्लड को लाने और ले जाने का काम करता है, जिससे क्या है ब्लड प्योर होता रहता है और स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक से चलता रहता है। लेकिन जिन लोगों को वेरिकोसिल्स का प्रॉब्लम हो जाता है उसमें क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो आएगा जरूर, लेकिन दोबारा से जो है वो जाता नहीं है, उसी में ही रह जाता है। तो उस वेन में रह जाने की वजह से इम्प्योर ब्लड का प्रवाह ज़्यादा होने लगता है। जब भी दूषित ब्लड उसी में पड़ा रहेगा टेस्टिस में, तो स्पर्म का प्रोडक्शन, शुक्राणु का प्रोडक्शन बाधित हो जाता है और धीरे धीरे स्पर्म बढ़ना बंद हो जाता है, शुक्राणु बनना बंद हो जाता है या बिल्कुल कम मात्रा में शुक्राणु बनता रहता है, जो इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण बनता है। तो सबसे बेहतर है कि अगर आपको वेरिकोसिल्स अल्ट्रासाउंड करने के बाद चिकित्सक के तत्वावधान में डिटेक्ट होता है, तो अधिकांश डॉक्टर इसको सर्जरी के लिए बोलते हैं। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि अभी के समय में आप बिना सर्जरी के भी आयुष विभाग के कोई भी होम्योपैथिक या आयुर्वेद के डॉक्टर अगर आपके पास में उपलब्ध हैं तो आप उनके तत्वावधान में बिना सर्जरी के भी इसकी दवाइयों द्वारा
बिल्कुल निजात पा सकते हैं। अगर दवा द्वारा आपको कुछ समय के अंदर सुधार ना हो तो सर्जरी भी इसका एक ऑप्शन ज़रूर है। तो वेरिकोसिल में आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपको इस प्रकार की समस्या है तो भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए जो स्क्रोटम के ऊपर या टेस्टिकल्स के ऊपर, अंडकोश के ऊपर प्रेशर बिल्डिंग हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जो भी ट्रीटमेंट है उसे प्रॉपरली ज़रूर फॉलोअप में लेना चाहिए। अगर आप लेंगे तो बिल्कुल पुरुष इनफर्टिलिटी जो बना हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप भी एक पिता होने की जो ख्वाहिश है ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी चिकित्सकीय परामर्श या चिकित्सा हेतु मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।